आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे द स्टडी ऑफ सर्कल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भू आकृति विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। भूमि का विकास का कालक्रम। भू आकृतियों का विकास भूमि के अंदर की शक्तियों के प्रभाव से होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर की इन शक्तियों द्वारा निर्मित भू आकृतियों पर नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, महासागरीय तरंगों का प्रभाव भी अधिक पड़ता है। भू आकृतियों के विकास में पदार्थ का स्थानांतरण लंबवत और पार्श्व दोनों दिशाओं में होता है। भू आकृतियों का विकास और विनाश निरंतर होने वाली क्रियाएं होती हैं। व्यथित कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें भू आकृतियों का विकास एक साथ न होकर अलग अलग कई भूगर्भिक युगों में हुआ है और भूतल पर प्राचीन चट्टानों की उत्पत्ति या तो निहारिका के सिकुड़ने से हुई है या ज्वालामुखियों के उद्गार के कारण लावा के जमने से। भू आकृतियों का विकास प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। अब तक भू आकृतियों का विकास कालांतर में अनेक प्रकार की संरचनाओं पर परिवर्तन के कारकों के कारण हुआ है। विकास का कालक्रम, इवोल्यूशनरी ऑर्डर। जब कोई भूभाग भूगर्भिक शक्तियों द्वारा समुद्र तल से ऊपर उठने लगता है, वैसी ही शक्तियां बाहर से उस भूभाग पर अपना दबाव डालने लगती हैं। जैसे नदियां अतिरिक्त जल को समुद्र की ओर ले जाती हैं और समुद्र तल को वैश्विक आधार तल कहा जाता है। जल को वैश्विक आधार तल तक ले जाने में नदी अपनी परिच्छेदिका का निर्माण कर देती है और अनेक प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण शुरू करती है। इस प्रकार भू आकृतियों के विकास में अंतर्जात और बहिर्जात दोनों प्रकार के बलों का योगदान होता है। भूमि के क्षरण का कालक्रम। जब से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है, तब से ही भूतल का क्षरण हो रहा है। भूतल पर पाई जाने वाली अधिकांश आकृतियों के विकास में आकृतियों के क्षरण का महत्वपूर्ण स्थान है और अनेक प्रकार की जलवायु परिस्थितियां, भूगर्भिक संरचनाओं के क्षरण का प्रभाव भी अलग अलग होता है, जिससे अलग प्रकार की भू आकृतियों को आधार प्रदान होता है, जिससे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां बनती हैं। गिलबर्ट का सिद्धांत। किसी भी आकृति के अंतिम रूप पर क्रियाशील बल का कुल योग शून्य होता है। जैसे नदी में जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बहता है और नदी तंत्र की ऊर्जा जल प्रभाव के रूप में होती है। जल प्रभाव में जल मार्ग की घर्षण शक्ति से उत्पन्न प्रतिरोध से रुकावट पैदा होती है। जब इसी स्थिति में न्यूनतम बल का नियम कार्य करता है, जैसे पृथ्वी की गति लयबद्ध होती है, जिससे जलवायु प्रभावित हो, जो भू आकृतिक प्रक्रमों को प्रभावित करती है। डेविड का सिद्धांत। डेविड के सिद्धांत में अपरदन शुरू होने से पहले ही किसी भू आकृति का उत्थान पूरा हो जाता है और स्थल रूपों में समय के साथ परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन एक प्लैंक का सिद्धांत। प्लैंक ने उत्थान और अपरदन की क्रिया को साथ साथ होना बताया। प्लैंक ने कहा कि चट्टानों में यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक विघटन और अपघटन के लिए प्रतिरोध की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे अलग प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। जो चट्टानें कठोर होती हैं, उनका ढाल तेज होता है क्योंकि उनका कटान मंद गति से होता है। नदी घाटी संकरी और गहरी होती हैं क्योंकि कोमल चट्टानों को काटती हुई नदी बहती है और ये कोमल चट्टानें कम ढाल वाली होती हैं और इन कोमल चट्टानों का नदी के द्वारा कटाव से मंद ढाल बनता है और इनके किनारे ऊंचे होते जाते हैं, जिससे घाटी चौड़ी और एवं कम गहरी होती है। किंग का सिद्धांत। किंग के अनुसार पहाड़ी में 4 ढाल तत्व होते हैं। सबसे ऊंची शिखर, उसके नीचे कगार, मलबा ढाल और पेंडिमेंट। नदियों के द्वारा ऊर्ध्वाधर कटाव तेजी से होता है और नदी के मार्ग में निक पॉइंट बन जाते हैं और नदी अपनी तरुण अवस्था में गार्ज बनाती जाती है आगे तक, और जब प्रौढ़ अवस्था में नदी पहुंचती है तो ऊर्ध्वाधर अपरदन समाप्त हो जाता है और घाटी चौड़ी होती जाती है। समतल और सपाट स्थल रूप का निर्माण हो जाता है और इसी स्थल को पेडिमेंट कहते हैं और धीरे धीरे इन्हीं पेडिमेंटों का विस्तार होता जाता है और कई पेडिमेंट मिलकर पेडी प्लेन बनाते हैं। हैक का सिद्धांत। हैक के सिद्धांत को गतिक संतुलन भी कहा जाता है। इसमें अपरदन के प्रक्रमों और सेल की प्रतिरोधता में संतुलन होता है। इसमें स्थलाकृतियों के सभी अंगों में समान दर से क्षय होता जाता है और स्थलाकृति स्थल रूपों में उस स्थान की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हैक के अनुसार वर्तमान समय में इन्हीं प्रक्रमों से स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। आने वाली क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।